बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, हमारी तारीख़ बड़ी सुनहरी है। इसमें कितने ही ऐसे मर्द और औरतें हैं जिन पर हम बजा तौर पर फ़ख्र कर सकते हैं। मुसलमानों के अंदर जहाँ बड़े बड़े नामवर मर्द पैदा हुए जिन्होंने तारीख़ के धारे को, तारीख़ के रुख को मोड़ के रख दिया, वहाँ बहुत सारी ऐसी औरतें भी हैं जिनको तारीख़ सुनहरी किरणों से याद करती है। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी अजीम ख़ातून का ज़िक्र करने लगा हूँ जो हमारी माँओं, बहनों, बेटियों के लिए बाइसे मिसाल है। कुरान पाक ने ऐसे ही लोगों की ज़िंदगी को हयात तय्यबा के नाम से याद किया है। अल्लाह ताला सूरह नहल के अंदर इरशाद फरमाते हैं, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, कि जो कोई नेक अमल करे, मर्द हो औरत हो, शर्त क्या है? वह हुवा मोमिन, वो मोमिन हो, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उनको पाकीज़ा ज़िंदगी अता करते हैं। वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और फिर क़यामत वाले दिन हम उनको इतना बेहतरीन अजर देंगे, बिअहसनि मा कानू यामलून, उससे बेहतर जो दुनिया के अंदर वो अमल करते थे। नाज़रीन किराम, आज मैं आपके सामने फ़ातिमा बिन्ते अब्दुल मलिक बिन मरवान उसके हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि ये औरत हमारी माँओं, बहनों और बेटियों के लिए बिलाशुबा एक एग्ज़ाम्पल है। हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम औरतें ऐसी पैदा हुई होंगी, इसलिए कि ये वो अजीम ख़ातून है जिसका वालिद खलीफा था, जिसका दादा खलीफा था, जिसके 4 भाई खलीफा थे और जिसका खामद वो भी खलीफा था। किसी शायर ने उनके बारे में कहा था, बिन्तुल खलीफा वल खलीफा तो जद्दुहा उख्तुल खलाइफ वल खलीफा तो ज़ौजुहा, खलीफा की बेटी और खलीफा उसका दादा, वो भी खलीफा था, खलीफों की बहन और खलीफा उसका खामद था। अजीज़ों, और मेरी ख़ास तौर पर मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये औरत इंतहाई दाना, मामला फ़हम, आलिमा, फ़ाज़ला, नेक सीरत, खूबसूरत, हलीमत तबा, फ़याज़, सखी, नाज़ो नाम में पली हुई, जिसके घर में बादशाही थी। इस खातून ने इल्म हासिल किया और सिर्फ़ इल्म ही हासिल नहीं करती बल्कि इसको वो सिखाती भी है। इसकी शादी अपने चचाजाद भाई उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के साथ होती है और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वो हैं जिनके वालिद ग्रामी अब्दुल अज़ीज़ ने 20 साल तक मिस्र के ऊपर हुकूमत की है। फ़ातिमा जब जवान हुई तो इनके वालिद अब्दुल मलिक ने इसकी शादी इसके चचाजाद भाई उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के साथ करते हैं। मुर्रखीन ने लिखा है, सीरत निगारों ने लिखा है, जिस दिन इसकी शादी होती है दमिश्क के अंदर वो बड़ा यादगार दिन था। बाज़ारों को सजाया जाता है। किसकी शादी है? खलीफा की बेटी की शादी है। और आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि जहेज़ के अंदर इस खातून को न जाने कितनी चीज़ें दी, सोना, चांदी, जेवरात, हीरे। कहा जाता है कि उस दौर का सबसे कीमती हीरा वो फ़ातिमा को बतौर तोहफ़ा दिया जाता है, इसको जागीर दी जाती है। और यहाँ पे ये बात भी जान लीजिए कि इसका जो ससुर था, जो इसका चचा था, उसका एक पैलेस मसर के अंदर था, एक पैलेस मदीना के अंदर था, एक पैलेस दमिश्क के अंदर था। और वो वक्त भी आता है 98 हिजरी के अंदर इसका खामद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ उनको सलमान बिन अब्दुल मलिक, जो बिल्कुल आखिरी हालत में थे, दाबक एक जगह का नाम है, ये हलब के करीब एक छोटा सा बस्ती थी, वहाँ पर खलीफा अपने आखिरी अय्याम गुजार रहा है। उसका चीफ सेक्रेटरी जिनका नाम
रजा बिन हैवा था, वो उनके पास बैठा हुआ था। खलीफा को फिक्र था कि मैं अपना जानशीन किसको मुकर्रर करके जाऊं, इसलिए कि उसके अपने बच्चे छोटी उम्र के थे। अब रजा बिन हैवा चाहते थे कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ ये खलीफा बन जाएं। चुनांचे उसने खलीफा को बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि उम्मत के ऊपर रहम करके जाएं और उम्मत के लिए एक ऐसा शख्स बतौर खलीफा इंतखाब करें जो उम्मत की नशे आसानियाँ करे। अजीज़ों, बात को मुख्तसर करते हुए उमर बिन अब्दुल अजीज़ जिस वक़्त उनको खलीफा बनाया जाता है तो अपने घर में आते हैं। तो घर में आके अपनी बीवियों को बुलाया, लौंडियों को बुलाया और उनमें फ़ातिमा बिनते अब्दुल मलिक भी शामिल थी। उनसे कहने लगे कि मेरे ऊपर उम्मत की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। अब हालात वो नहीं होंगे जो पहले थे। अब आपको अपनी तर्ज़ ज़िंदगी बदलना होगा। आप में से जो जाना चाहता है वो छोड़ के चले जाए। चुनांचे फ़ातिमा बिनते अब्दुल मलिक वो थी जिसने वफ़ादारी की आला मिसाल कायम की। पैलेस से एक कच्चे घर के अंदर, और ये कच्चा घर दमिश्क की जो उमवी मस्जिद है उसके बिल्कुल कुर्ब जवार में था। अब इस खातून अव्वल की कैफियत क्या है कि ये घर की लिपाई खुद करती थी और घर के काम खुद करती थी। कोई नुकरानियाँ नहीं थी, सिर्फ एक छोटा सा लड़का था जो बाहर दरवाजे के बाहर बैठा रहता था। एक दिन अजीज़ों ऐसा हुआ कि एक औरत ईरान से मिलने के लिए आती है। उसने पूछा लोगों से कि कहाँ खलीफा कहाँ है। तो जिस वक़्त वो उसके घर आती है तो उसने देखा कि एक आदमी, उसके घर की गालबन दीवार गिरी हुई थी या मरम्मत करने वाली थी, वो ईंटों पकड़ पकड़ के दीवार बना रहा है और एक औरत उसको ईंटें पकड़वा रही है और उसने उसे पर्दा नहीं किया हुआ है। तो वो कहने लगी कि बीबी तू इसे पर्दा क्यों नहीं कर रही है। तो कहने लगी कि ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज़ है और मैं उनकी बीवी हूँ। मेरे अजीज़ों, एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने उनसे कहा कि देखो, जो ज़ेवरात तुमको जहेज़ में मिले थे वो बैतुल माल के हैं। ऐसा है कि या तो मुझे पसंद कर लो या उन ज़ेवरात को बैतुल माल में जमा करवा लो। और वो अजीम औरत फ़ातिमा बिनते अब्दुल मलिक, उसने कहा मुझे आपकी रफ़ाकत चाहिए। उसने वो सारे ज़ेवरात जो उसकी मलकियत में थे, जो उसको तोहफ़े के तौर पर मिले थे, जहेज़ में मिले थे, वो हीरा जो बड़ा कीमती था, सब के सब उसने बैतुल माल के अंदर जमा करवा दिए। और मेरे अजीज़ों, फिर वो वक्त भी आता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ की वफ़ात के बाद उनका भाई यजीद खलीफा बनता है। उसने वो सारे ज़ेवरात वापस कर दिए। कहा बहन, ये ज़ेवरात मैं तुमको वापस करता हूँ। ज़ेवरात को देखा तो फ़ातिमा को अपने खामद की वफ़ाएँ याद आ गई, आँखों में आंसू आ गई और कहने लगी वमा कुन्तु लिउतीअहु हय्यन व अहसियहु मय्यतन। कहने लगी कि ज़िंदगी में उसकी अताअत और फरमाबरदारी करती रही, ये कैसे मुमकिन है कि उसकी वफ़ात के बाद मैं उसकी नाफरमान बन जाऊँ। खिलाफत के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज़ की सालाना आमदन सिर्फ 150 दीनार रह गई थी। घर में हर रोज़ दाल पकती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि उनका ग़ुलाम, उसने कहा, फ़ातिमा से कहने लगा कि ये क्या हुआ, हर रोज़ दाल, हर रोज़ दाल, हर रोज़ दाल, खा खा के मैं तंग आ गया हूँ। फ़ातिमा ने उसके जवाब में कहा, नाराज़ ना हो, अमीरुल मोमिनीन की खुराक भी यही है। मेरे अजीज़ों, ये वो अजीम खातून थी जिसने बादशाहत को छोड़ा अपने खामद की रज़ामंदी के लिए। उसने अख्तियारी तौर पर फ़क्र को बर्दाश्त किया, फ़क्र को अख्तियार किया, अपने खामद की रज़ा के अंदर खुश रही। और उसका कैफियत ये थी, उनके पास सिर्फ 2 जोड़े थे। एक जोड़ा धोने के लिए होता था और दूसरा वो ज़ेबतन करती थी। उनकी कितनी ही बातें हैं। आज इस अजीम खातून को दुनिया से रुखसत हुए सैकड़ों साल गुजर चुके हैं। आज हम उनको
खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हों, आपकी इस हदीस को भी याद कर रहे हैं कि आपने इरशाद फरमाया, अद्दुनिया मताउन व खैरु मताइ दुनिया अलमरअतुस सालिहा, कि दुनिया जो है वो फ़ायदा उठाने की जगह है, और सबसे दुनिया के अंदर बेहतरीन जो फ़ायदे वाली चीज़ है वो नेक और साले औरत है। अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस अज़ीम ख़ातून के दर्जात को बुलंद फरमाए। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी अज़ीज़ात, इसको अपना कुदवा बनाएं। इस ख़ातून के बारे में मज़ीद जानिए, मज़ीद पढ़िए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।